अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम फिर हाजिर हुए एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मुंह में पानी आ जाने वाली डिश, पपड़ी चाट की रेसिपी। जो बारिश के मौसम में कुरकुरी पपड़ी चाट मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी हमने कैसे बनाई है। तो यहाँ पर पपड़ी चाट बनाने के लिए हमें पहले पपड़ियाँ बनाना है। पपड़ी बनाने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया मैदा। तो मैदे में अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून हाथों से क्रश करके अजवाइन। अब मैदे को हमें अच्छी तरह से गूंदना है। उसके पहले हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी नमक। तो 1 से 2 पिंच ही या मैंने नमक लियो और 1 कटोरी मैदा लिया मैंने। और उसमें डाल दूँगी मैं तेल। तेल 2 टीस्पून ली हूँ मैंने यहाँ मोयन के लिए। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, या फिर तेल भी डाल सकते हो। तो मैंने तो यहाँ तेल का इस्तेमाल करी हूँ। अब हम इसे अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसे गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो बना लेंगे। अब डो इसका हमें कैसे बनाना है, इसको ना हमें ज़्यादा पतला करना है और ना ही चपाती का जैसे आटा गूंदते हैं वैसा। हमें इसको एकदम थिक सा मतलब कड़क डो बनाना है कि पपड़ी जब हम बेलें ना तो वो बेलते नहीं आए। इस तरीके से थोड़ा सख्त आटा रखना है हमें। हम पपड़ी चाट बनाते हैं, कटोरी चाट बनाते हैं, समोसे बनाते, कुछ भी बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी नरम आटा नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे हमें सख्त डो लगाना होता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए इस तरह से आटा मैंने गूंद लिया। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसीजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया। मिक्सी के जार में मैं डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ, क्योंकि हमें हरी चटनी बनानी है ना, इसके लिए। वैसे तो मैं बना के रखती हूँ लेकिन अभी ख़त्म हो गई थी, इसके लिए मैं आपको बताती भी जाऊँगी और ये हमारी पपड़ी चाट के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगी। अब मैंने उसमें बेसन की सेव डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून, और आइस क्यूब डाली हूँ 2 से 3 पीसेस, और नमक भी डाली थी मैंने इसमें, जो वीडियो में बताना भूल गई हूँ। और आधा नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून दही ले सकते हैं आप यहाँ पर, अगर नींबू नहीं है तो। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पानी। अब इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लें, एकदम बारीक पीस लेना है, तभी इसकी चटनी बनेगी। तो देखिए हमारी ये खट्टी मीठी तीखी सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ली थी। इस तरह पीसेस में कट करके इसे मैंने उबाल ली हूँ। ये उबले हुए आलू ठंडे किए हुए हैं। अब इन ये जो पीसेस किए हुए आलू, इसके भी हमें पीसेस करना है। ये आलू अच्छी तरह से ठंडे हो गए। अब हम पपड़ी चाट बनाए, उसके लिए आलूओं के हम छोटे छोटे से पीसेस क्यूब्स में इसे कट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिश के मौसम में ना तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की रेसिपी जब हम बनाते हैं और खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर बारिश होती है और अंदर इस तरह से टेस्टी टेस्टी मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी बनाकर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए आलूओं को हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। इसे मैश बिल्कुल नहीं करना है, बस कट करना है। इसमें थोड़े चटपटे मसाले, चटपटा फ्लेवर के लिए तो लाल मिर्च पाउडर ले ली हूँ मैंने यहाँ, और चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। बस ये 4 ही चीज़ें हमें आलूओं में डालनी है। और ये 4 चीज़ें डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमने ये मसाले डाले हैं, जैसे मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला वगैरह, वो आपके हिसाब से, अपनी हिसाब से क्वांटिटी रखिए, उसे डाल दीजिए। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए, बस चटपटा फ्लेवर आना चाहिए। तो आलूओं को भी हम एक साइड में रखेंगे। और जो आटा हमने गूंद के रखे थे ना मैदे का पपड़ी के लिए, वो भी हम चेक कर लेते। देखिए आटा तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, मैं आपको पास से बताती हूँ। और ये पपड़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रखते रहे, एक एक लोई लेते जाएंगे और इसकी हम पपड़ियाँ बनाते जाएंगे। आप चाहे तो पपड़ी एक एक छोटी छोटी साइज़ की लोइयाँ लिए उसकी पपड़ी बनाइए, या फिर बड़ी साइज़ की एक चपाती बेल लीजिए और उसमें से कट करके बना सकते। तो मैं तो यार बड़ी साइज़ का मैंने ये पेड़ा बना ली हूँ, और इसकी मैं बड़ी साइज़ की एक चपाती बनाऊँगी। पतली बनानी चपाती, बिल्कुल मोटी नहीं रखनी है, हमें कोर भी इसकी मोटी नहीं रखनी है, और इक्वल साइज़ की बेलना है हर तरफ से। बिल्कुल भी कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इसकी बड़ी सी एक रोटी बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ली। अब हम इसे कट करेंगे। अब इसे कट कैसे करना है, हमें इसे छुरी की, नाइफ़ की मदद से नहीं कट करना है। अभी हम यहाँ पर एक कटोरी, ग्लास, जो भी आपके पास अवेलेबल है, छोटी कटोरी हो या फिर ग्लास हो, उसे हमें कट करना है। लेकिन उसके पहले मैं इस तरह से कांटे वाला चम्मच ले लूँगी, जो चाइनीज़ वगैरह खाते हैं ना, फॉक होता है ना, उससे हम उससे इस तरह से
थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से सुराख कर लेंगे और सारी चपाती में हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए मैंने सारे चपाती में इस तरह से सुराख कर ली, पास से आपको बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक गिलास ले रही हूँ, आपके पास गिलास है तो ठीक, नहीं तो आप कोई भी कटोरी लीजिए। गिलास से मैं इस तरह से छोटी छोटी पपड़ियाँ इसकी निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है ना, हमें छोटी छोटी लोई लेकर छोटे छोटे पेड़े बनाकर ज़्यादा बेलने की झंझट नहीं होती है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने पपड़ियाँ बना ली। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए हम गैस की तरफ चलते हुए जो इसकी कटने के लिए ये भी हम रख देंगे, इससे भी हम और सारी पपड़ियाँ बना लेंगे। तो क्या यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में तेल डाल दी थी। तेल भी अच्छा खासा गर्म हो चुका था। मीडियम हॉट ही रखना है हमें, ना ओवर गर्म भी नहीं करना और ना ज़्यादा ठंडा रखना है इसे। अब एक एक करके मैं इसमें पपड़ियाँ डालती जाऊँगी और बहुत ही मीडियम फ्लेम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसकी पपड़ी जो होती है ना फ्राई करना। अगर आप इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी, और अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सारा तेल पी जाएंगी और बहुत ही ऑयली लगेंगी। तो इसके लिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये पपड़ियाँ तलना, ये प्रोसीजर पूरी करनी। तो चलिए एक एक करके पहले तो हम पूरी पपड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। इसे पलटते पलटते हुए फ्राई करना है कि दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें। तो मैंने इसे पलटते पलटते हुए इसी तरह से फ्राई की थी, और जब इसमें दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए ना, तभी हमें इसे निकाल लेना है, बहुत ही क्रिस्पी हो जाती। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी ये जो पपड़ी है ना फ्राई हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ पास से, बहुत ही मज़ेदार है। मेरी ट्रिक फॉलो कीजिए, आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी इसमें से आवाज़ें आ रही है। तो इसी तरह से मैं सारी पपड़ियाँ जो है बना कर रखी थी सारी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं प्लेटिंग करूँगी। तो देखिए सारी पपड़ी जो थी मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब हम एक एक करके प्लेट में पपड़ियाँ रखते जाएंगे और इसे प्लेटिंग करेंगे जिस तरह से स्ट्रीट स्टाइल में करते हैं ना, उसी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत आसान तरीका बताई मैंने आपको। ये तरीका बिल्कुल भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होती और कुछ नहीं। तो देखिए इस तरह से पपड़ियाँ रखने के बाद मैंने इसके ऊपर आलू की स्टफिंग डाली हूँ, उसके बाद मैंने दही डाली हूँ, उसके बाद जो हमने हरी चटनी बनाए थे ना, वो हरी चटनी भी मैं इसमें डाल दूँगी। मेरे तो अभी से देखकर मुँह में पानी आ रहा है भाई। तो देखिए इस तरह से हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये पपड़ी चाट में तो ज़रूरी होता है, इमली की चटनी, हरी चटनी, दही, ये सारी चीज़ें। ऊपर से जाएगा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। अच्छे से हमें इसकी प्लेटिंग करनी कि भाई देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। और ऊपर से जाएंगी बारीक सी सेव, बेसन की बारीक 0 साइज़ की सेव आती है, वो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने फिर से चटनी और प्याज डालकर इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर ली है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।